16 मार्च वो तारीख है जिस दिन राजस्थान बोर्ड की ओर से क्लास 11th के लिए एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पेपर होना तय है। और इसी के चलते 2025 का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है। इसके एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस चेक करने वाले हैं। सेक्शन ए दे रखा है एमसीक्यूज और पहला सवाल है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैसीय आयतन का नियम किसने दिया था? आंसर होगा गे लुसैक, ए। दूसरा है ध्रुवीय यौगिक कौन से विलायक में विलय होते हैं? जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो कौन से सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं? देखिए सेम सेम को डिसॉल्व करता है तो पोलर कंपाउंड है तो पोलर ही सॉल्वेंट होना चाहिए, ध्रुवीय विलायक होना चाहिए। ए आएगा ध्रुवीय पोलर। थर्ड है अष्टक का प्रसार 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अगर ज़्यादा हो जाए तो अपने कहते हैं ऑक्टेट एक्सपेंशन हो गया है। किस में पाया जाता है? PCl5 में। ए आएगा। OF2 में फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया, -1 आएगा। फिर है स्व उत्प्रेरण, ऑटो कैटलिसिस का एग्जाम्पल क्या है? डी आएगा ऑक्सैलिक एसिड का अम्लीय KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बाय एसिडिक KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। छठा है द हीट चेंज अक्कर्ड इन ए केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज, स्थिर ताप व दाब पर रासायनिक अभिक्रिया में मुक्त होने वाले ऊष्मा परिवर्तन को कहते हैं। डी आएगा एंथैल्पी। अगला है ड्यूमा मेथड। ड्यूमा विधि से किस एलिमेंट को डिस्टिंग्विश किया जाता है, किस एलिमेंट को निर्धारित किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है? आंसर होगा नाइट्रोजन, ए। CH4 मीथेन में कौन सा संकरण, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3 होता है, ए आएगा। होमोलाइटिक क्लीवेज या समांश विखंडन से क्या बनते हैं? दो बराबरी वाले लोग हैं, उनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, जब वो बॉन्ड को तोड़ेंगे जोड़ लगाकर तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उसका बराबर बंटवारा हो जाता है दोनों में। तो इस तरीके से फ्री रेडिकल्स बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं। अगला 10वां है एल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, जितना कार्बन होता है हाइड्रोजन उसका डबल होगा, बी। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज डैश, किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या एवोगैड्रो नंबर होता है, एवोगैड्रो संख्या होती है और उसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। पी उपकोश, पी सब शेल है, उसमें ऑर्बिटल्स का नंबर पूछा गया, कक्षकों की संख्या 3 होती है। FeCl3 का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, पानी मिला हुआ है उसमें, तो उसका नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होता है, एसिडिक आएगा इसमें। फिर है 14वां द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज, अभिक्रिया वेग या दर की इकाई क्या होती है? आंसर होगा मोल्स पर लीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किस ऑर्डर में किया गया है? तत्वों को डैश के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। एटॉमिक नंबर आएगा, परमाणुीय संख्या इसका आंसर होगा। थर्मस फ्लास्क है, वो किसका एग्जाम्पल है? विलगित तंत्र का उदाहरण है, आइसोलेटेड सिस्टम का उदाहरण है। फिर पूछा गया इथेन में बंद कोण, बॉन्ड एंगल इन इथेन इज ऑफ डैश डिग्री, 109.5। ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। सॉलिड सब्सटेंस है, उसको गर्म करने पर लिक्विड स्टेट नहीं आती, वो लिक्विड में नहीं बदलता, डायरेक्ट वेपर फॉर्म में चला जाता है, इसे कहते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। अब आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पर। NaOH का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, इनके मोलर मास को काउंट कर लीजिए। जैसे सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, टोटल करोगे 40 आएगा। पीरियोडिक टेबल में जो 17वां ग्रुप है उसे क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं उसमें। खुला तंत्र किसे कहते हैं? ओपन सिस्टम, जिसमें मैटर और एनर्जी, पदार्थ और ऊर्जा खुलेआम आ जा सकती है, बाउंड्री क्रॉस करके, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। उसके बाद उत्प्रेरक के कोई 2 उपयोग लिखने हैं, कैटलिस्ट के 2 यूज,
एक तो बायोकेमिकल रिएक्शन या फिर जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी रेट बढ़ाने का काम करता है, और दूसरा जो पेट्रोल की रिफाइनिंग होती है उसको साफ करना होता है, वहां पर भी अपने यूज कर सकते हैं। इथाइन की कक्षीय संरचना, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनानी है इथाइन की, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पिक्चर दे रखी है। 24 है नियोपेंटेन, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तैयार करना है, संरचनात्मक सूत्र लिखना है। सेंटर में एक कार्बन बनाएंगे, टोटल 5 कार्बन करने, सेंटर में एक कार्बन लिखेंगे, उसके चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं अपने 4 CH3 जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा नियोपेंटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम लिखना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी को ना तो पैदा कर सकते हैं ना उसे खत्म किया जा सकता है, उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है। एल्डिहाइड और कीटोन में फर्क करना है, कौन सा टेस्ट करेंगे? फेलिंग टेस्ट किया जा सकता है, टोलन टेस्ट किया जा सकता है। अगला है बीटा एलिमिनेशन, बीटा विलोपन। अपने को सिग्मा बॉन्ड हटाकर पाई बॉन्ड बनाने हैं, डबल बॉन्ड लगाने हैं, तो अपने क्या काम करेंगे, एलिमेंट से किसी 2 ग्रुप्स को हटा देंगे और उनकी जगह पाई बॉन्ड लगा दिया जाएगा। BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका कमर्शियल नेम लिखना है, लिंडेन कहते हैं इसे। अब आते हैं सेक्शन बी में, और इसमें कुछ बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं 1.5 मार्क्स वाले, और इनमें आपको ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, आप चेक कर सकते हैं। बफर के बारे में पूछा गया है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पूछा गया है, आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में पूछा गया है, गलन उष्मा, फॉर्मेल्डिहाइड के मेडिकल फील्ड में क्या यूज़ हैं वो पूछा गया है, ह्यूस डिकर रिएक्शन के बारे में पूछा गया है। उसके बाद एक और पोर्शन बना रखा है शॉर्ट आंसर टाइप का, उसमें कुछ कैलकुलेशन है। उसके बाद अधिशोषण और अवशोषण में 2 अंतर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, इथाइल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण, ये वगैरह वगैरह चीज़ें दे रखी हैं, तो इनमें ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं। सेक्शन सी दे रखा है, आप चेक करेंगे, और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें कुछ शॉर्ट नोट डालने थे आपको। 43 आप IUPAC नाम लिख सकते हैं, ये आपको आने चाहिए। पहला है 2 ब्यूटेनॉल, दूसरा है इथेनोइक एसिड, और थर्ड है आपका एस्टर थाइल इथेनोइड, एस्टर है। सेक्शन डी की बात कर लेते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं इसमें, इंटरनल चॉइस मिलती है आपको, इसमें अथवा वाले सवाल होते हैं, आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बड़े सवालों में कोई दिक्कत होने वाली होगी नहीं आपको। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। गुड लक।